जय बोली त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन है श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुण्य कोई बात नहीं, एक है पर्याप्त है, किंतु शत्रु को मित्र मान करके काम करोगे तो सफलता प्राप्त न कर पाओगे। तो मित्रों की समीक्षा करना जरूरी है, और मित्रों का निर्णय जब हो जाता है तो शत्रुओं की पहचान भी उसी से हो जाती है। और जो शत्रु भी नहीं है, मित्र भी नहीं है, उदासीन है, उससे ज़्यादा हानि भी नहीं, लाभ भी नहीं। किंतु शत्रु की पोशाक पहन करके शत्रुता निभाए, उससे तो व्यक्ति सावधान रहता है, परंतु मित्रों की पोशाक पहन करके जो शत्रुता निभाए, उससे सावधान रहना बड़ा कठिन है। महानुभाव आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं, को देशः, जो कार्य आप करना चाहते हैं उस कार्य को किस क्षेत्र में, किस देश में करना चाहिए। आपने रत्नों का व्यापार किया, अपना रत्नों का आभूषण बनाए, शोरूम खोल लिया, कहाँ पर? उस गांव देहात में जाकर के जहाँ पर रहने वाले व्यक्ति हैंड टू माउथ हैं, पेट भर के भोजन नहीं कर पा रहे, तुम्हारे रत्नों के आभूषण कौन खरीदे? आपने बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों का शोरूम खोल के रखा, कहाँ खोला? जहाँ के रहने वाले व्यक्तियों के पास साइकिल खरीदने का तो धन नहीं है, वहाँ पर आपकी लग्जरी गाड़ी कौन खरीदेगा? और आपने साइकिल की दुकान, आपने साइकिल का शोरूम वहाँ खोल के रखा है, जहाँ पर उस नगर में कोई बाइक भी नहीं चलाता, सबके पास फोर व्हीलर हैं, एक एक कोठी के सामने चार चार गाड़ी खड़ी हैं, तो साइकिल कौन खरीदेगा वहाँ पर? अर्थात गंजों के शहर में कंघी बेचना मूर्खता है। वैसे ही क्षेत्र को देखे बिना कोई व्यक्ति कार्य वहाँ प्रारंभ करता है जिस क्षेत्र में उस कार्य की, उस वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तो कितना भी श्रम करे, कितना भी धन व्यय करे, उसे सफलता नहीं मिलेगी। अतः कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उसे क्षेत्र का भी सम्यक परिज्ञान होना चाहिए। क्षेत्र का परिज्ञान होना चाहिए, किस क्षेत्र में किस चीज़ की आवश्यकता है। जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पर उष्ण, जो गर्मी देने वाली वस्त्र आदि की बिक्री ज़्यादा होगी, किंतु जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर गर्म वस्त्र कौन खरीदेगा? जिस क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर तो शीतल पेय, शीतल जो शीत देने वाली वस्त्र आदि पदार्थ चल सकते हैं। तो क्षेत्र की परीक्षा परिज्ञान भी परम आवश्यक है, यदि जीवन में सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो। अतः क्षेत्र की भी समीक्षा करो, क्षेत्र का परिज्ञान करो। मित्रों से आपने सलाह ले ली, आपने काल भी देख लिया, आपने अब क्षेत्र भी देख लिया। अब आचार्य महोदय कह रहे हैं, जिस कार्य को कर रही हो उस कार्य के करने में व्यय कितना लगेगा। फैक्ट्री कोई लगाई, पहले का 10 लाख में काम चल जाएगा, 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया लग गया, अभी फैक्ट्री स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो पहले समीक्षा कर लो, देख लो कि कितना लगेगा। यदि आपने इतना लगाया, ब्याज पर लिया, कर्ज लिया और फैक्ट्री लगा नहीं पाई और कर्ज चुकाते चुकाते परेशान, जो आपकी मूल पूंजी थी वो भी गई। व्यय कितना लगेगा, कोई कार्य कर रही है, फैक्ट्री भी लगाई, तो उसमें कितना रॉ मटेरियल का खर्चा आएगा, कितना लेबर चार्ज आएगा, कितना और चार्ज आएगा, ये सब पहले समीक्षा करना चाहिए।
उसके बाद ही कार्य को प्रारंभ करें, तभी आपकी बुद्धिमानी सिद्ध होगी। यदि बिना सोचे विचारे करते हैं तो पुनः असफलता ही हाथ लगेगी। फिर ये कहना चाहिए आप असफलता को ग्रहण करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो व्यय के बारे में अगली बात कह रही हैं, आपने खर्चा तो जोड़ लिया किंतु आमदनी नहीं जोड़ी। खर्चा तो बहुत हो रहा है, हो सकता है उसमें आमदनी भी और अच्छी हो रही हो, मार्जिन बहुत अच्छा हो रहा हो। यदि खर्चा 1 रुपया और आमदनी 98, तो क्या होगा? दिवालिया निकलेगा। खर्चा यदि आपका 1 रुपया है और आमदनी यदि 2 रुपया है तो कोई बात नहीं, चलो। किंतु व्यक्ति को, विवेकशील व्यक्ति को खर्च के बारे में भी विचार करना चाहिए और आमदनी के बारे में विचार करना चाहिए। विवेकी व्यक्ति, सियानी व्यक्ति, चतुर व्यक्ति, बड़े बूढ़े व्यक्ति कहते हैं आमद कम खर्चा ज़्यादा, ये लक्षण है मिटने के। आमद कम खर्चा ज़्यादा, ये लक्षण है मिट जाने के। और कुव्वत कम गुस्सा ज़्यादा, ये लक्षण है पिट जाने के। यदि ज़्यादा गुस्सा किया, सहनशीलता नहीं है, तो आप अपने से बड़े पर गुस्सा कर दिया तो क्या होगा? पिट करके ही आओगे। विशापार सूत्र में आप पढ़ते हैं मूलस्य नाशो बलवद विरोधा, बलवान से विरोध करोगे तो समूल से नष्ट हो जाओगे। इसलिए इस पर विचार करना भी जरूरी है, अपनी आय का और व्यय का। आज जो व्यक्ति अपनी आय व्यय का ध्यान रखता है, वह कितनी भी गरीबी निर्धनता आ जाए तब इसका दिवालिया नहीं निकलता। और किंतु जो लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं और आय व्यय का लेखा जोखा ठीक नहीं है, तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के भी दिवालिया निकल जाते। अतः आय व्यय के संबंध में समीचीन समीक्षा करना परम आवश्यक है। आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं कस्य अहम, अहम मैं, कस्य माने किसका, मैं किसका हूं, यानी मैं किसके अधीन रह करके काम कर रहा हूं। मेरा मालिक, मेरा स्वामी मुझसे क्या चाहता है? जो चाहता है वह काम तो मैं कर नहीं रहा, उससे विपरीत बहुत बड़ा बड़ा काम भी कर लो तभी श्रेय प्राप्त नहीं होगा, यश प्राप्त नहीं होगा, प्रशंसा प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, मान सम्मान प्राप्त नहीं होगा। अतः कस्य अहम, मैं जिसका हूं वह मुझसे क्या चाहता है? वह चाहता है मैं ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करूं, वह चाहता है मैं धन की वृद्धि करूं, वह चाहता है मैं अपनी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाऊं, वह चाहता है मैं उसका यश और बढ़ाऊं, वह चाहता है मेरा व्यवहार मृदु हो, स्वपर हितकारी हो। वह क्या चाहता है? यदि अपने स्वामी के अनुसार चलोगे तो सुख प्राप्त होगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी। आप जिसकी हो उसके विपरीत चलोगे तो प्राप्त हुई सफलता को भी खो बैठोगे। अतः यहाँ पर कह रहे हैं कस्य अहम, मैं किसका हूँ? यही नहीं मालूम मैं किसका हूँ, मेरा स्वामी कौन है, मुझे किसके लिए काम करना है, और मुझे जो काम करना है तो किसके लिए करना? पुण्य के लिए करना है, पाप के लिए करना है, सुख के लिए करना, दुख के लिए करना? मैं हूँ कौन, कौन सी गति में हूँ, उस गति के अनुसार कार्य करो। किस कुल में हूँ, किस जाति में, किस वंश में, किस देश में, और जो मैं हूँ उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए अपनी बारी में। जब तक व्यक्ति भली भांति विचार नहीं करता है तब तक उसका जीवन भर का श्रम भी व्यर्थ चला जाता है। कई बार व्यक्ति कहता है हमने जीवन में कई काम चेंज करके देख लिए किंतु किसी कार्य में सफलता नहीं मिली। बिना विवेक के सैकड़ों कार्य करो बेकार हैं, और विवेक के साथ एक कार्य भी करो उसमें सफलता मिल सकती है। एक किसान के खेत में पानी नहीं था, उसकी फसल हर बार सूख जाती थी,
और ऐसी फसल बोता जिसमें सिंचाई की बहुत आवश्यकता। कुछ खेती ऐसी भी होती है जिसको पानी अलग से देने की आवश्यकता नहीं, वर्षा के पानी से काम चल जाता है। कि तो ऐसी फसल बोए, धान की फसल बो दी, क्या पानी बहुत चाहिए, पानी भरा रहे तभी हो पाएगी, अब पानी तो है ही नहीं, पानी बरसता भी नहीं, और कुआं खोदा उसने पानी निकला भी नहीं। एक कुआं खोदा पानी निकला, दूसरा खोदा पानी नहीं निकला, तीसरा खोदा, उसने लगभग 4-4, 6-6 हाथ के एक नहीं सैकड़ों कुएं खोदे और पूरे खेत को खोद डाला, पर पानी नहीं निकला। यदि एक ही कुआं सैकड़ों हाथ गहरा खोद लेता तो पानी निकल आता। तो ये आवश्यक है कि मुझे कौन सा काम करना है। मैं कौन हूं? मैं कृषक हूं कि कुंभकार? कृषक है तो उसे जल की आवश्यकता है, माली है तो पानी की आवश्यकता नहीं, पेड़ सूख जाएंगे, और कुंभकार है तो पानी की आवश्यकता नहीं, वर्षा होगी तो कच्चे मटके कलश जो हैं तो टूट जाएंगे। पानी बरसा तो कलश टूट जाएंगे, और पानी नहीं बरसा तो पेड़ सूख जाएंगे। अब क्या काम है तुम्हारा? तुम कौन हो? जो हो उस पद के अनुसार, उस अवस्था के अनुसार अपना काम करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। एक छोटा बालक सलाह देने बैठ जाए, कौन सलाह लेने आएगा? और एक अनुभवी वयोवृद्ध वह है कि मैं सलाह नहीं देता भाई, मेरे पास बहुत अनुभव है, मैं नहीं सलाह दूंगा, तो वह भी सफल नहीं होगा। इसलिए जो अनुभव के पद होते हैं तो अनुभवशील व्यक्ति को शोभा देते हैं। अतः कोई बालक चाहे कि मैंने LLB कर ली, LLM कर लिया, 18-20 साल की उम्र है, मैं जज बन जाऊं, नहीं बन सकता। उसके लिए वकालत का कुछ अनुभव चाहिए, मिनिमम 7 साल, या उसकी उम्र मोर देन 35 साल चाहिए, पहले नहीं हो सकता। यदि कोई युवा जज बना दिया जाए और गुस्सा उसे आ गया तो डेली एक की फांसी लिखेगा और ज़्यादा की लिख सकता है, पर उसका अनुभव होना चाहिए। राजा कोई नया बालक बन गया, उसे अनुभव नहीं है तो अपनी प्रजा प्रचार करेगा, और जिस राजा को अनुभव है कि प्रजा पर शासन कैसे किया जाता है, मैं कौन हूँ, शासक हूँ या शासित, अपने पद के अनुसार चलेगा तो उसे सफलता मिलेगी। और अपनी आप को बिना जाने कुछ काम करेगा तो मिट जाएगा। आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं,